बिना ऑयल के चलाएं तो क्या होगा? फ्रिक्शन सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। बट वेट, क्या तुम जानते हो मशीन विदाउट ऑयल भी स्मूथली चल सकती है। आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा सॉलिड लुब्रिकेशन का। हेलो गाइस, मैं हूं दुर्गेश यादव और आज हम पढ़ेंगे ट्राइपोलॉजी यूनिट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉलिड लुब्रिकेशन। सॉलिड लुब्रिकेशन एंड सरफेस ट्रीटमेंट। सॉलिड लुब्रिकेशन बाय सॉलिड, पहले हम इसका डिफिनीशन देखते हैं। सॉलिड लुब्रिकेशन इज अ मेथड वेयर सॉलिड मेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ लिक्विड ऑयल ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सॉलिड लुब्रिकेशन मीन्स ये है कि हम विदाउट मतलब लिक्विड लुब्रिकेशन के हम देखिए सिंपल नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम ऑयल या ग्रीस यूज़ करते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ ऑयल फेल हो जाता है, जैसे जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, स्पेस हो या फिर डस्टी इन्वायरमेंट हो। तो अगर हाई टेम्परेचर होगा कि ऑयल हमारा जल जाएगा, तो इसीलिए हम देखिए यहाँ भी लिखे हुए हैं वाई शुड लुब्रिकेट आर यूज हाई टेम्परेचर कंडीशन में, वैक्यूम इन्वायरमेंट स्पेस एप्लीकेशन में, हाई लोड कंडीशन में, डस्टी इन्वायरमेंट में, जहाँ ऑयल हमारा जल जाता है, हाई टेम्परेचर में ऑयल जल जाएगा। सॉलिड लुब्रिकेशन जैसे एग्जांपल में हो गया ग्राफाइट, ग्राफाइट हो गया, मोली एब्टीन, पीटीएफई, टेलिफ्रॉन, बोरॉन, नाइट्राइट। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। वर्किंग दिस मेटल्स हैव लेयर स्ट्रक्चर, मतलब ये लेयर बाय लेयर होता है, मीन्स टू दैट इनके स्ट्रक्चर लेयर होता है, बिल्कुल प्लेइंग कार्ड की तरह। जैसे प्लेइंग कार्ड हम लोग खेलते हैं ना, एक के ऊपर एक रखा रहता है। लेयर इजीली स्लाइड करती है, फ्रिक्शन कम, मतलब लेयर इजीली स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन लाइक कार्ड्स इन टेक स्लाइड इजीली, ये तो आपको बता चुका था। अब इसका एडवांटेज देखिए, कुछ एडवांटेज क्या है। वर्क एट हाई टेम्परेचर, नो लीकेज प्रॉब्लम होता है, वर्क्स इन वैक्यूम, लॉन्ग लाइफ, मतलब जब इसमें बियरिंग नहीं होगा तो मतलब लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा तो लॉन्ग लाइफ चलेगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे लेस इफेक्टिव एट लो, लेस इफेक्टिव होता है एट लो लोड पे, डिफिकल्ट टू अप्लाई यूनिफॉर्मली, कॉस्टली होता है समटाइम्स। एप्लीकेशन जैसे मशीन्स में, ड्राई बियरिंग, हाई टेम्परेचर फर्नेस में, हाई टेम्परेचर फर्नेस, एरोस्पेस। अब हमारा दूसरा टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन एंड बियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेमिनार सॉलिड्स। अब हम पहले समझते हैं इसमें कि व्हाट आर लेमिनार। लेमिनार सॉलिड मतलब क्या, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर। सिंपली बात करते हैं क्या, इसमें जो बॉन्डिंग होता है हमारा, बॉन्डिंग इनसाइड लेयर, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है इनसाइड, इन लेयर बाय लेयर, मतलब बॉन्डिंग हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और वीक बॉन्डिंग बिटवीन लेयर रिजल्ट, अगर वीक बॉन्ड रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इजी स्लाइड हो जाएगा, लो फ्रिक्शन, लेस वियर हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे ग्रेफाइट हो गया, MOS2 हो गया। स्ट्रक्चर एक्सप्लेनेशन जैसे लेयर्स, लेयर्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड इंटरनली बट वीक बॉन्डिंग बिटवीन लेयर्स, रिजल्ट क्या होगा, लेयर्स स्लाइड इजीली, लो फ्रिक्शन। अब इसका हम फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फ्रिक्शन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है इसमें, क्योंकि लेयर बाय लेयर होता है, और सॉलिड लुब्रिकेशन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। फ्रिक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड, वर्क बेस्ड इन ड्राई कंडीशन में बहुत अच्छा काम करेगा। और वियर कैरेक्टरिस्टिक कैसे, वियर कैरेक्टरिस्टिक में लो वियर रेट हो जाएगा मेरा, मतलब लॉस ऑफ मटेरियल बहुत कम हो जाएगा। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्ट फिल्म ऑन सरफेस, प्रिवेंट डायरेक्ट मेटल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें सेल्फ लुब्रिकेशन होता है, सेल्फ लुब्रिकेशन बिहेवियर, वर्क्स विदाउट लिक्विड लुब्रिकेंट, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। लिमिटेशन जैसे ग्रेफाइट नीड मॉइस्चर फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, MOS2 वर्क बेटर इन वैक्यूम। अब हमारा तीसरा टॉपिक है, अब देखिए इसमें हम तीसरा पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन बाय सॉलिड मेटल। इसमें क्या मेनली क्या है, एक थिन लेयर बना देता है। अब थिन लेयर से होता है, जैसे हम सिंपली समझिए, अब मान लो सरफेस रफ है तो क्या करें, यूज सॉफ्ट मेटल लाइक जैसे लीड हो गया, लीड, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब यूज़ करते हैं। ये एक थिन लेयर बना देते हैं सरफेस पे, और सरफेस जब थिन लेयर हो तो क्या होगा, सरफेस स्मूथ हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव फिल्म। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल में शॉर्ट मेटर फिल सरफेस इरेगुलरिटी, जहाँ पे मतलब इरेगुलरिटी होगा, इरेगुलरिटी वजह से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। अगर हम इरेगुलरिटी हटा दें तो फ्रिक्शन हमारा कम हो जाएगा, और क्रिएट स्मूथ स्लाइडिंग, प्रिवेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। अब हाउ इट रिड्यूस फ्रिक्शन, देखिए एट हैज अ superficial लेयर और डिफॉर्म्स इजीली अंडर लोड्स, रिड्यूसेस शियर स्ट्रेस, ये सब तो आपको बता चुके। अब एडवांटेज क्या है इसमें, एडवांटेज जैसे गुड फॉर बाउंड्री लुब्रिकेशन, रिड्यूस वियर, प्रोटेक्ट मेन सरफेस। डिसएडवांटेज फील, फिल्म जो वियर आउट क्विकली, फिल्म जो हमारा लॉस ऑफ मटेरियल बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत जल्दी। नीड्स
रीएप्लीकेशन, लिमिटेड लोड ऑफ कैपेसिटी। इसमें लोड हमारा लोड की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब जितना लिमिट रहेगा उतना ही आप लोड लगा सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, ये बियरिंग में यूज़ होता है, बियरिंग यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, एरोस्पेस कंपोनेंट में। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है डिफ्यूजन मेथड फॉर सॉलिड लुब्रिकेशन। अब इसमें हम सिंपली समझते हैं। अब क्वेश्चन ये मतलब ये कोटिंग लगाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट मेथड जैसे स्पेयरिंग हो गया, फर्निश हो गया, पीवीडी हो गया, सीवीडी। पीवीडी मतलब हाई टेक मेथड। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मटेरियल को सरफेस पे चिपका देते हैं एक थिन लेयर में, जिससे हमारा जो मतलब वियरिंग होता है, मतलब लॉस ऑफ मेटल होता है वो कम होता है, रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम होता है। अब जैसे इसका डिफिनेशन क्या है, मेथड यूज टू अप्लाई सॉलिड लुब्रिकेंट ऑन सरफेस आर का डिफ्यूजन मेथड। जैसे हम कोटिंग दवा भी लगाते हैं। मेन मेथड देखिए इसमें पहला मेथड क्या दिया है, पाउडर कोटिंग, मतलब लुब्रिकेंट पाउडर इज अप्लाइड डायरेक्टली। सिंपल मेथड में यूज टेम्परेरी लुब्रिकेशन। दूसरा हमारा रफिंग लुब्रिकेंट इनटू सरफेस क्रिएट थिन फिल्म, इसमें ये थिन फिल्म क्रिएट कर देता है। एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग एडेसिव स्पेयरिंग। तीसरा हम स्पेयरिंग करते हैं, मतलब उसके टाइप है कौन कौन सा, हम मतलब सरफेस पे ही लगाते हैं स्पेयरिंग, मतलब लुब्रिकेंट मिक्स विथ विंडर एंड स्प्रे यूनिफॉर्म कोटिंग बना देता है। चौथा हमारा जैसे केमिकल डिफ्यूजन, केमिकल रिएक्शन फॉर्म कोटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग। अब इसमें देखिए पांचवा हमारा फिजिकल वेपर डिफ्यूजन, इसी को कहते हैं हाई टेक मेथड। ये होता है मटेरियल वेपराइज डिफ्यूजन, थिन यूनिफॉर्म कोटिंग बना देता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब इसका हम की पॉइंट बताते हैं। की पॉइंट क्या होता है, कोटिंग कोटिंग थिकनेस इज वेरी स्मॉल और यूनिफॉर्मली इज इंपॉर्टेंट, एडहेसिव मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। पांचवा मेथड हमारा क्या है, थिकनिंग टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग बियर रेजिस्टेंट कोटिंग। मतलब ये अब आ गया इसमें, ये टेक्निक है कि मतलब जो हमारा लॉस ऑफ मटेरियल होता है उसको कैसे रजिस्ट करे, मतलब लॉस ऑफ मटेरियल ना हो। पर्पज क्या है हमारा, लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा तो हमारा क्या है, टू इंक्रीज सरफेस लाइफ एंड रिड्यूस पीयर। और लॉस ऑफ मटेरियल नहीं होगा तो उसमें पीयर हमारा मतलब कम हो जाएगा और सरफेस वो हमारा मेटल की लाइफ जो है इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन टेक्निक में हमारा कॉमन टेक्निक में हमारा पहले क्या है, थर्मल स्पेयरिंग। थर्मल स्पेयरिंग में होता है क्या, मोल्टेन मटेरियल स्पेयर ऑन सरफेस फॉर्म प्रोटेक्टिंग कोटिंग। मतलब ये है कि अगर कोई भी मोल्टेन मेटल जैसे हम लोग वो देखे होंगे आप, सोने की कोई परत भी चढ़ाते हैं तो उससे क्या हुआ, हमारा जैसे मेटल के ऊपर कोई सिल्वर का कोट करती है, कॉपर का कोट करती है, इससे हमारा क्या मेटल का रेजिस्टेंस नहीं होगा जैसे कोटिंग करने से, तो हमारा लॉस ऑफ मटेरियल बचता है। अब हम दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब मेटल डिपॉजिट यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कैसे करते हैं, जैसे क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, मतलब किसी कोई मेटल है उस पर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उस पर कोटिंग कर देते हैं। अब ये 12th में पढ़े होंगे कैसे कोटिंग करते हैं। अब तीसरा हमारा केमिकल वेपर डिफ्यूजन, मतलब CVD, केमिकल रिएक्शन डिपोजिट कोटिंग हाई टेम्परेचर प्रोसेस। ये हाई टेम्परेचर प्रोसेस पे होता है। ये सब आप 12th में पढ़े होंगे, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते हैं नहीं, क्योंकि आप ये सब लिख लेंगे, पूरे 12th का टॉपिक है। अब हमारा तीसरा आता है केमिकल वेपर डिपोजिशन, मतलब केमिकल रिएक्शन डिपोजिट कोटिंग हाई टेम्परेचर प्रोसेस होता है। और चौथा हमारा फिजिकल वेपर डिपोजिशन, मतलब वेपराइज मटेरियल डिपोजिट इन वैक्यूम थिन एंड स्ट्रॉन्ग कोटिंग। अब एग्जाम बस इतना भी लिख लेंगे ना तब भी, मतलब इसके छः ट्रीटमेंट टेक्निक्स है, मतलब पीयर को रिड्यूस करने के लिए, तब भी आप बहुत पीयर, इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या है, लाइफ इंक्रीज होगा, मेंटेनेंस कम होगी इसकी। पांचवा हमारा हार्ड फेसिंग, मतलब हार्ड मटेरियल वेल्डेड ऑन सरफेस यूज फॉर हैवी बियर पार्ट्स। सिक्स है हमारा लेजर सरफेस ट्रीटमेंट। लेजर मतलब लेजर यूज टू मॉडिफाई सरफेस इंप्रूव हार्डनेस। एप्लीकेशन जैसे कटिंग टूल्स, इंजन पार्ट्स, बियरिंग। अब हमारा आ गया मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बियर रेजिस्टेंट कोटिंग। अब इसमें क्या है कि सिंपली हम सोचते हैं एक परफेक्ट कोटिंग में क्या होना चाहिए, इसमें ये बताता है, मतलब आप लोग भी सोच सकते हैं एक परफेक्ट कोटिंग में क्या हो जो जिससे हमारा बियर मतलब डिक्रीज हो जाए, लॉस ऑफ मटेरियल ज़्यादा हो क्या। उसमें पहला हम समझते हैं कि इसमें हाई हार्डनेस होना चाहिए, हाई हार्डनेस होना चाहिए और लो फ्रिक्शन होना चाहिए। ये सब तो आप सोच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना चाहिए बिटवीन बॉन्ड, मतलब लेयर वाई के। हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्लोजर रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए हाई हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंट डिफॉर्मेशन, मतलब इजीली डिफॉर्मेशन ना हो, उसमें डिफॉर्म ना हो जल्दी, मतलब टूटे ना जल्दी। स्ट्रॉन्ग एडिशन मतलब कोटिंग शुड नॉट बी पील ऑफ। अब तीसरा हमारा लो फ्रिक्शन। लो फ्रिक्शन क्या, रिड्यूस एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी लॉस हमारा जल्दी ना हो। बियर रेजिस्टेंस मतलब लॉन्ग लाइफ, मतलब लॉस ऑफ मटेरियल ज़्यादा जल्दी ना होगा, तुम्हारा ज़्यादा समय तक चलेगा। और टेम्परेचर स्टेबिलिटी मतलब शुड नॉट डिक्रीज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जल्दी वो मतलब डिक्रीज मतलब लॉस ऑफ मटेरियल ना हो। क्रोजिव रेजिस्टेंट मतलब प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्ट,
मतलब रस्ट से भी बचाएगा, मॉइस्चर रहेगा और एयर के कांटेक्ट में आएगा तो हमारा क्या रजिस्ट मतलब रजिस्ट होने लगेगा। सातवां हमारा यूनिफॉर्म थिकनेस हो, इवन यूनिफॉर्म इवन प्रोटेक्ट। अब आगे हमारा आइडियल कोटिंग शुड, आइडियल कोटिंग शुड है क्या, हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होता चाहिए, गुड बॉन्डिंग, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी। एग्जांपल में जैसे टाइटेनियम नाइट्राइड का या फिर कोरियम कोटिंग का, या फिर डन लाइक कार्बन डीएलसी से बोलते हैं। अब इसका हम फाइनल एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमें एग्जाम में कैसे मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहे। देखिए, सॉइल लुब्रिकेशन शुड हैव, सॉइल लुब्रिकेशन यूज वेयर ऑयल फॉल्स, मतलब जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे ऑयल हमारा जल जाता है तो वहाँ पे हम सॉइल लुब्रिकेशन करते हैं। देखिए लेमिनार सॉइल पढ़ाए थे हम, मतलब क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लो फ्रिक्शन, और इसमें सॉफ्ट मेटल होता है, मतलब प्रोटेक्टिव थिन फिल्म होता है। डिपोजिशन मेथड मतलब स्प्रे, पीबीडब्ल्यू, पीबीडी, सीवीडी, और बियर कोटिंग मतलब इंक्रीज लाइफ करता है बियर कोटिंग, और गुड कोटिंग मतलब हार्ड प्लस लो फ्रिक्शन प्लस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो गाइस अब आपको सॉइल लुब्रिकेशन पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अगर समझ आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, डन, और सब्सक्राइब करो फॉर इजी इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ ये यूज़ होता है, मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।